हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग आए हैं, सिलोगिज्म। ये रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिलोगिज्म जो होता है ना, उसमें कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। एग्जाम में, जनरली एग्जाम में आजकल वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, सिंपल वाला तो बहुत कम ही पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात कर लेते हैं उसका। ठीक, कि वो इम्पोर्टेंट केसेस क्या है। तो अगर हम लोग सबसे पहला केस का बात करें तो ये है आइदर और केस। ठीक है, आइदर और केस जनरली क्या होता है? आइदर और केस होता है जहाँ पे मतलब दो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं। बोथ द स्टेटमेंट ऑफ टू कंक्लूजन मस्ट बी सेम। ठीक है, मतलब जो दोनों कंक्लूजन दिया है वो दोनों में जो जो एलिमेंट यूज हुआ है, ए बी बी सी जो भी, वो सेम होना चाहिए। पहला, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। कांट से मतलब कि हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से जो ये दोनों कंक्लूजन होगा, ये दोनों रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, कांट से का मतलब है कि हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब जो कंक्लूजन पूछ रहा है उसके बारे में स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कांट से। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दो तरह का होता है। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, जब ये दोनों केस सेटिस्फाई कर दिया तब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जाएंगे। ठीक है, कि वो क्या है। अब क्या है कि पहले अगर हम लोग देख लिए दोनों एलिमेंट सेम है। ठीक है, उसके बाद दोनों मतलब दोनों की दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो रहा है, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से फॉल्स हो रहा है। तो अब हम लोग तीसरा चीज़ देखेंगे कि वो दोनों केसेस में क्या दिया हुआ है। तो पहला केस जो होना चाहिए वो होता है ना चाहिए सम का, मतलब सम ए इज बी दिया रहना चाहिए। दूसरा नो का होना चाहिए, मतलब कि नो ए इज बी। अगर ऐसा दोनों कंक्लूजन का ऐसा पेयर है जिसमें एक सम का है एक नो का है, तो वो आइदर और का केस होगा। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ है कि ऑल ए इज बी, और उसमें एक और दिया हुआ है कि सम ए इज नॉट बी, मतलब ऑल और सम नॉट का कॉम्बिनेशन है। अगर ऑल और सम नॉट का कॉम्बिनेशन है तो फिर यहाँ पे भी आइदर और का केस बनेगा। ठीक है, अब आइदर और का जो केस होता है ना, उसमें ना एक एक्सेप्शन केस होता है। अब वो एक्सेप्शन केस क्या होता है बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए आइदर और का एक्सेप्शन केस क्या होता है। आइदर और का एक्सेप्शन केस होता है ना कि जैसे हम लोग एला पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग फॉर गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, उसके हिसाब से जो दोनों कंक्लूजन है वो रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा चीज, ऑल्सो बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग फॉर ईच अदर टेकिंग अदर कंक्लूजन एज स्टेटमेंट। मतलब अगर हम हमारे पास दोनों कंक्लूजन दिया हुआ है, तो अगर हम पहला कंक्लूजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला कंक्लूजन जो है ना उसको हम लोग स्टेटमेंट की तरह लेंगे और एक बार चेक करेंगे कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और अगर हम लोग दूसरा वाला कंक्लूजन देखेंगे तो पहले वाले कंक्लूजन को स्टेटमेंट की तरह देखेंगे और देखेंगे कि उसमें ये कंक्लूजन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर गलत होगा तो ही ये आइदर और का केस होगा, नहीं तो फिर ये आइदर और का केस नहीं होगा। अब हम लोग उसको एक एग्जाम्पल की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए दिया हुआ है कि ऑल एम आर एन और सम एन आर एल। ऑल एम आर एन का फिगर ये होगा, सारा एम एन है। ठीक है, और सम एन आर एल ये होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन नंबर वन क्या बोल रहा है, सम एम आर एल। अब देखिए सम एम आर एल कह नहीं सकते हम लोग इस स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, नो एल आर एम, एल और एम का कोई रिलेशन नहीं है तो हम लोग ये भी नहीं बता सकते हैं। तो पहला वाला तो हो गया कि बोथ कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट के हिसाब से रॉन्ग हो गया दोनों। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि सम एम आर एल का फिगर बनाएंगे, सम एम आर एल का फिगर बनाएंगे और हम लोग ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का इसके हिसाब से। नो एल आर एम, तो नो एल आर एम तो होगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा पार्ट इसमें है। तो ये इसको अगर स्टेटमेंट लेंगे तो ये रॉन्ग हो गया कंक्लूजन। अगर हम लोग इसको स्टेटमेंट लेंगे नो एल आर एम, नो एल आर एम, तो सम एम आर एल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि एम का कोई भी पार्ट एल नहीं है। तो इसको स्टेटमेंट लिए तो ये गलत हो गया कंक्लूजन। तो ये जब दोनों आपस में स्टेटमेंट और कंक्लूजन लेने पर गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पे आइदर का केस बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आइदर और का केस बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग ये वाला लेते हैं, ठीक है, ऑल एम आर एल, ठीक है, यही है स्टेटमेंट, यही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, ऑल एम आर एल कोई रिलेशन नहीं है, सम एम आर नॉट एल कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, कांट से, ठीक है। अब हम लोग और एम आर एल का लेते हैं फिगर, ठीक है। तो ये हो गया और एम आर एल। अगर हम लोग इस कंक्लूजन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, सम एम आर नॉट एल, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एम का पार्ट एल में है ही, तो ये आपस में रॉन्ग हो गया। अगर हम लोग इसको स्टेटमेंट मारते हैं सम एम आर नॉट एल, तो उसका फिगर ये होगा, ठीक है। और हम लोग इसको कंक्लूजन लेंगे चलेंगे ऑल एम आर एल, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि एम का कोई भी पार्ट एल में नहीं होगा। तो ये भी आपस में भी मतलब कि जो स्टेटमेंट कंक्लूजन लेने पर रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये भी आइदर और का केस बन जाएगा। तीसरा केस ये आया, ठीक है, ऑल एम आर एल, ठीक है। ये इसमें अगर हम लोग देखेंगे और एम आर एल तो गलत हो गया, सम एल आर नॉट एम, सम एल आर नॉट एम, ये भी गलत हो गया। लेकिन जब अगर हम लोग ये वाला लेंगे, इसको स्टेटमेंट लेके इसको कंक्लूजन मांगेंगे, तो अगर इसका फिगर बनाएंगे और एम आर एल, तो ये बनेगा। और हम लोग यहाँ बनाए सम एल आर नॉट एम, अगर हम लोग इसमें ट्राई करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सम एल आर नॉट एम पॉसिबल हो सकता है। जैसे एम का ये पूरा पार्ट तो एल में है, लेकिन एल का हो सकता है ये वाला पार्ट एम में ना हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये पहला पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर हम लोग सम एल आर नॉट एम लेते हैं, सम एल आर नॉट एम लेते हैं, ठीक है, सम पार्ट, तो अगर हम लोग ऑल एम आर एल लें, तो एम का पूरा पार्ट इसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ आ जाएगा एम का पूरा पार्ट। तो ये भी पॉसिबल हो गया, ये वाला कंक्लूजन इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको स्टेटमेंट लेते हैं तो ये कंक्लूजन सेटिस्फाई कर सकता है, और हम लोग इसको स्टेटमेंट लेते हैं तो ये कंक्लूजन जो है सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये वाला जो केस हो गया ये गलत हो गया, यहाँ पे आइदर और जो है ना वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ, ठीक है। आपको जनरली ये नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है, कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस रेयरली आ जाते हैं और लोग इसमें गलत करके चले जाते हैं। लोग देखते हैं ऑल एम आर एल, सम एल आर नॉट एम दिया है, मार के सब कर जाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है रियल एग्जाम में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये एक अगला स्पेशल केस हमारा है पॉसिबिलिटी वाला, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाला केस काफ़ी आता है और क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है पॉसिबिलिटी वाला केस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे क्या करना है। देखिए, पॉसिबिलिटी का कभी भी केस आए ना, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है ना जनरली कि पॉसिबिलिटी एक है कि ये आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कभी भी पॉसिबिलिटी अगर हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, चलिए एक बार पढ़ते हैं। नो डायरेक्ट रिलेशन समटाइम्स, ठीक है, नो डेफिनेट रिलेशंस कांट से। इसका मतलब है कि जो भी हमें कंक्लूजन में दिया हुआ है, जो भी एलिमेंट के बारे में, उनमें कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट में गिवन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, उन दोनों के बीच में। तो यही है, ठीक है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है, मतलब पॉसिबल वाला केस, ये हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है, ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ओनली अ फ्यू का मैं आपको फिगर बताया था कि ऐसे बताना है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ठीक है। हम लोग एक ऐसे एरो दे देंगे, इसका मतलब है कि ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो इस डायरेक्शन में हो, क्योंकि ऐसा फिगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ओनली फ्यू मैंगो आर ग्रेप्स। तो हम लोग समझने के लिए बस ऐसे दे देंगे कि ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, मतलब ग्रेप्स से मैंगो में जा रहा है, ठीक है। ओनली अ फ्यू मैंगो आर ऑनियन, ओनली अ फ्यू मैंगो आर ऑनियन, ठीक है, सेम। ऑल ऑनियन आर एप्पल, ऑल ऑनियन आर एप्पल, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब देखिए, पॉसिबिलिटी वाला केस में क्या बोल रहा है, सम ग्रेप्स आर एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी,
ये हमारा ग्रेप्स है, ये हमारा एप्पल है। ग्रेप्स और एप्पल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। हम लोग क्या पढ़े थे, आप लोग यहाँ एक बार देख लीजिए, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप समटाइम्स, नो डिफिनिट रिलेशनशिप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ग्रेप्स और एप्पल के बीच में ना ही कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ना ही कोई डेफिनेट रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सम मैंगो और एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम मैंगो और एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए मैंगो है और एप्पल है, हमें पता है कि ये क्या बोलते हैं, ऑनियन का कुछ पार्ट जो है वो मैंगो में है, और सारा का सारा मैंगो जो है, ऑनियन जो है वो एप्पल है, ठीक है। तो ऑनियन का जो पार्ट एप्पल होगा वो मैंगो में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिफिनेट केस हो गया, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बन रहा है, पर हाँ एक डिफिनेट रिलेशन बन रहा है कि अगर सारा का सारा अगर ऑनियन एप्पल है और ऑनियन का कुछ पार्ट मैंगो में है, तो एप्पल का भी कुछ पार्ट मैंगो में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये वाला केस जो है ना, जो सम मैंगो और एप्पल, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिफिनेट रिलेशनशिप बन जा है मैंगो और एप्पल के बीच में, ठीक है। अब ग्रेप्स और एप्पल के बीच में मैंने आप सबको समझाया कि ग्रेप्स और एप्पल के बीच में ना ही कोई अ, मतलब कि फिक्स रिलेशनशिप दिया हुआ है, ना ही कुछ दिया हुआ है, ठीक, कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा है, ना ही डिफिनेट रिलेशनशिप, ठीक है, और ना ही कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे ये वाला पॉसिबिलिटी, सम ग्रेप्स और एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब रिलेशनशिप नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कि कुछ ग्रेप्स एप्पल का पार्ट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये एप्पल ऐसा होता, मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसा होता, ठीक है, ऐसे करके तो हो जाता ना, ये इसका सम पार्ट आ जाता है इसमें। मैं आपको फिगर बना कर समझा देता हूँ, ठीक है। वो बस आप रफ के लिए ही समझिए कि वो है, ठीक है। मान लीजिए सम ग्रेप्स आर एप्पल दिए हुए, सम ग्रेप्स आर मैंगो दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ओनली अ फ्यू मैंगो और ऑनियन दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ऑल ऑनियन आर एप्पल, ठीक है। तो ऑल ऑनियन अगर ऐसा हो गया, ऐसे घूम के आया, ठीक है, ऑल ऑनियन, तो यहाँ क्या हो गया, ऑल ऑनियन और एप्पल हो गया, ठीक है। और सम ग्रेप्स भी आ गया एप्पल में। ये पॉसिबल हो सकता है ना, हम ये नहीं बोले कि स्टेटमेंट में दिया, हम बोले कि ये एक केस पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ये केस पॉसिबल हुआ तो सम ग्रेप्स आर एप्पल सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये होने का पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी में हमें हमें यही देखना होता है, ठीक है, हमें यही देखना होता है। अगर उसके बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, ना ही ऐसा कुछ है सम या ऑल, ना ही नो का, तो वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी वही होता है, ठीक है। अब अगला कुछ कॉन्सेप्ट है ओनली अ फ्यू केस का, ठीक है। ओनली अ फ्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है, ओनली अ फ्यू केस वाला। ओनली अ फ्यू में क्या होता है, चलिए मतलब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ ओनली अ फ्यू ए आर बी, हमें पता है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी का जो हमारा वेन डायग्राम है वैसे ही बनेगा, ठीक है। हम लोग एक एरो अपने समझने के लिए ले लेते हैं। ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब है कि ए का बस कुछ पार्ट ही बी में है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ए का बस इतना ही पार्ट, यही वो ए फ्यू पार्ट है जो बी में है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब है कि ये पार्ट बी में है, बाकी पार्ट नहीं है, मतलब सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी, इसका दूसरा मीनिंग यही हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या क्या दिया हुआ है और कैसा कैसा कंक्लूजन आएगा, तो क्या हो सकता है इस केसेस में, ठीक है। अब दिया है सम ए आर बी। अब ऑब्वियस सा बात है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी है, तो सम ए आर बी तो फॉलो करेगा ही, उसका सम पार्ट है, तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी ये फॉलो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि ओनली अ फ्यू ए इज बी, मतलब ए का कुछ ही पार्ट जो है वो बी में है, सिर्फ कुछ पार्ट, ओनली। तो जब सिर्फ कुछ ही पार्ट बी में है तो सारा का सारा बी कहाँ से होगा, सारा का सारा ए का पार्ट बी में नहीं होगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ऑल बी आर ए, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ऑल बी आर ए अगर स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही दिया है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो अगर पॉसिबिलिटी का केस होगा, ठीक है, तो ऑल बी कैन बी ए या ऑल बी आर ए जो पॉसिबिलिटी ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर सिर्फ ऑल बी आर ए दिया है तो ये फॉलो नहीं करेगा, तो ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी,
यहाँ पे अगर ओनली अ फ्यू ए आर बी दिया है तो ये पॉसिबिलिटी का भी जो केस होगा ना वो फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमें डिफिनिट रिलेशन मतलब पता है कि सिर्फ इसका कुछ ही पार्ट बी में है, ये एक डिफिनिट है, ठीक है, तो इसका बाकी जो पार्ट वो बी में नहीं होगा ये भी एक डिफिनिट है। तो जहाँ पे डिफिनिट हो गया वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं काम करेगा, ठीक है। लास्ट केस है सम ए आर नॉट बी। तो मैंने आपको बताया था कि ओनली अ फ्यू ए आर बी का दूसरा जो मीनिंग वही है कि मतलब कि ओनली अ फ्यू मतलब ए का कुछ पार्ट बी में है, सिर्फ कुछ पार्ट बी में है, मतलब कि उसका कुछ ऐसा पार्ट है जो बी में नहीं है, तो सम नॉट का जो केस होगा वो फॉलो करेगा। तो ये ओनली फ्यू का केस हुआ, ठीक है। तो इसका अगर क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आए तो आप लोग को बहुत ही सोच समझ के बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, ओनली अ फ्यू का। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू म्यूजिक इज स्वीट, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू म्यूजिक इज स्वीट ये हो गया, ठीक है। नो स्वीट इज टेस्टी, नो स्वीट इज टेस्टी, ठीक है। ऑल टेस्टी इज मैंगो, ऑल टेस्टी इज मैंगो, ठीक है। ये म्यूजिक हो गया, ठीक है, ये स्वीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ओनली अ फ्यू का केस है, ठीक है। सम मैंगो आर नॉट स्वीट, सम मैंगो आर नॉट स्वीट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल टी आर मैंगो है, ठीक है, और कोई भी स्वीट जो है और टी नहीं है, तो कोई भी टेस्टी जो है वो स्वीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी टेस्टी जो है वो स्वीट नहीं है, ठीक है, और सारा टेस्टी जो है वो मैंगो है, तो कोई भी मतलब सम मैंगो और नॉट मतलब मैंगो का वो पार्ट जो टेस्टी में है वो भी स्वीट नहीं होगा। तो यहाँ जो सम नॉट का केस है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो म्यूजिक इज टेस्टी, तो यहाँ पे म्यूजिक और टेस्टी के बीच में कोई भी डिफिनेट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब म्यूजिक का वो पार्ट जो स्वीट में है वो तो टेस्टी नहीं होगा, लेकिन बाकी वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो टेस्टी होगा कि नहीं वो इसका कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये हमारा ओनली का केस हो गया, ठीक है। ओनली का केस में क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में दिया है कि ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी का मतलब होता है कि बी का कोई भी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर बी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ए। मतलब अगर ओनली ए इज बी दिया हुआ है मतलब बी जो है वो सिर्फ ए का पार्ट होगा, किसी और एलिमेंट का पार्ट नहीं होगा। सम ए इज सी, ठीक है, तो इसका ए स्टेटमेंट का ये फिगर बन जाएगा, वेन डायग्राम, ठीक है। अब कंक्लूजन्स में क्या दिया हुआ है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में दिया हुआ है कि सम बी इज सी। अब हमें पता है, हम लोग यहाँ पे देखें कि बी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ए, मतलब ए को छोड़ के बी किसी और का पार्ट नहीं हो सकता अगर स्टेटमेंट में दिया है ओनली ए इज बी, ठीक है। तो सम बी इज सी मतलब बी किसी और का पार्ट नहीं होगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब चूंकि ये डिफिनेट केस है, ओनली ए इज बी एक डिफिनेट केस है, ठीक है। हमें पता है कि जब डिफिनेट केस होता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी काम नहीं करता है, तो ये पॉसिबिलिटी का भी इसका केस जो होगा वो फॉलो नहीं करेगा। ऑल ए कैन बी बी, ठीक है। अब देखिए चूंकि ए का कुछ पार्ट सी में है, ठीक है, और अगर ऑल ए इज बी होगा तो सी का भी वो पार्ट ए बी में आ जाएगा जो ए के साथ कॉमन है। लेकिन हमें पता है कि जब ओनली ए इज बी का ऑप्शन है, ओनली वाला जब मतलब यहाँ पे ओनली वाला जब केस है तो वहाँ पे कोई और एलिमेंट्स बी का पार्ट नहीं हो सकता है, तो ऑल ए कैन बी बी भी यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ओनली ए इज बी अगर दिया है तो ऑल बी आर ए वो ऑटोमेटिकली ही फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो सिलॉक्स में जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।